Good morning, students. Today we are going to start Model Test Paper 1 of Hindi. So it is based upon 3 chapters 8, 9 and 10. But before starting this model test paper, let's understand its marking scheme. So students, हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो भी 8 का होगा। इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 4 सेक्शन होंगे। मीन्स हिंदी का क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें पठन भाग, व्याकरण भाग, सहायतक भाग और लेखन भाग होगा। राइट, तो फर्स्ट सेक्शन में है रीडिंग सेक्शन, मीन्स पठन भाग, जो कि 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 मार्क्स के 2 पैसेज होंगे। दोनों ही अपठित होंगे, मीन्स अनसीन होंगे। फर्स्ट पैसेज होगा और सेकंड जो है कविता में से लिया गया पैसेज होगा। राइट, तो ये दोनों ही पैसेज एमसीक्यू फॉर्म में आएंगी। राइट, सेकंड सेक्शन जो है बी सेक्शन, वो व्याकरण का है, जिसमें 16 मार्क्स के 16 एमसीक्यूज होंगे। राइट, सेक्शन सी में है सहायतक भाग, जो कि 34 मार्क्स का है, जिसमें 5 मार्क्स का आपका गद्यांश आएगा पठित, मीन्स चैप्टर में से, हिंदी की बुक में से। 5 मार्क्स कविता में से आएगा और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होंगे जो लिटरेचर सेक्शन में से लिए गए हैं। और फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स 6 मार्क्स का, मीन्स 3 फिलअप्स 3 ट्रू फॉल्स। और नेक्स्ट वोकेबलरी सेक्शन शब्द भंडार, वो 8 मार्क्स का होगा। राइट, 5 + 5 10 + 10 20 + 6 26 + 8 34। तो हमारा सी सेक्शन 34 मार्क्स का होगा। फाइन। सेक्शन डी लास्ट सेक्शन होगा, सेक्शन डी, जिसमें लेखन भाग, मीन्स जो राइटिंग सेक्शन है हमारा, वो 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 मार्क्स में आएगा पत्र लेखन और 5 में आएगा अनुच्छेद या ऐसे पैराग्राफ, निबंध। फाइन। सो इस तरह हमारा हिंदी का पेपर 80 मार्क्स का होगा, जो कि डिवाइड किया गया है 4 सेक्शंस में। कौन कौन से 4 सेक्शन हैं? पठन भाग, व्याकरण, सहायतक और लेखन। राइट, सो स्टूडेंट्स, वी विल कवर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टुडे। मीन्स आज हमने कौन कौन से सेक्शन कवर करने हैं? पठन भाग और व्याकरण भाग। फाइन। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर हिंदी नोटबुक नंबर 2। राइट, हिंदी जो कि आपकी ग्रामर की नोटबुक है वो ओपन करोगे। हिंदी की नोटबुक में भी आपने जहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है उसके बाद पेज कवर करोगे। पेज कवर करने के बाद आपने इस फॉर्म में लिखोगे फाइनल एग्जाम्स रिवीजन। राइट, पेज फोल्ड करने के बाद पेज के ऊपर मेंशन करोगे फाइनल एग्जाम्स रिवीजन, और उसके नेक्स्ट पेज में आपने मेंशन करना है सिलेबस ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर 1 का सिलेबस क्या होगा? नेक्स्ट पेज पे आप कैसे लिखोगे? सिलेबस फॉर मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर 1 का क्या सिलेबस है? पाठ 8, पाठ 9, पाठ 10। राइट, तो पाठ 8 का नाम लिखोगे आप आत्माभिमान। राइट, और पाठ 9 है अच्छा स्वास्थ्य। राइट, और नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10 पर्यावरण और प्रदूषण। राइट,
तो इन्हीं 3 चैप्टर्स के ऊपर जो भी हमने वर्कशीट्स की थी आपने वो वर्कशीट्स भी रिवाइज करनी है। जो भी इसमें ग्रामर सेक्शन था, जो भी शब्द संग्रह था, जो भी सहायक भाग था, वो सारा आप इसी चैप्टर्स की वर्कशीट्स में कवर करोगे, राइट। बट ये सिलेबस आपके मॉडल टेस्ट पेपर 1 से पहले आपकी नोटबुक पर मेंशन किया होना चाहिए। फाइन, इसके नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करोगे मॉडल टेस्ट पेपर 1। So let's start model test paper 1 of Hindi, which is based upon chapter number 8, 9 and 10. पठन भाग जो कि 10 मार्क्स का है, राइट। इसमें हमारे पास 2 अनसीन पैसेज होंगे, 2 पैसेज होंगे, एक अनसीन और एक सीन, राइट। यरूशलेम में एक व्यापारी रहता था। व्यापार के काम से वह दूसरे शहर में जा रहा था। उसके पास बहुत सारा धन और सामान था। जंगल में अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन डाकुओं ने व्यापारी को बहुत मारा पीटा और उसे घायल कर दिया। वे उसका सारा धन और सामान लेकर चंपत हो गए। घायल होने के कारण व्यापारी अचेत हो गया। थोड़ी देर बाद उधर से गुजर रहे एक राही ने उसे देखा। उसने व्यापारी को अपने घोड़े पर बैठाया और अस्पताल पहुंचा दिया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्यापारी कहाँ का रहने वाला था? वी हैव 4 ऑप्शंस, मेरूसलम, येरूशलम, मेरठ, सेरूशलम। तो कहाँ का रहने वाला था? येरूशलम। सो ख ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, डाकुओं ने क्या किया? व्यापारी से बातचीत की। डाकुओं ने उसे मार पीट कर घायल किया और सामान लूट लिया। कुछ नहीं किया। नेक्स्ट उसे परेशान किया और अपने साथ ले गए। तो डाकुओं ने उसे क्या किया था? बहुत मारा पीटा, घायल किया था और सारा सामान लेकर चंपत हो गए थे। सो ऑप्शन ख इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप यहाँ बॉक्स मेंशन करोगे, उसमें टिक मार्क लगाओगे, राइट। प्रश्न नंबर 3, व्यापारी को अस्पताल किसने पहुंचाया? व्यापारी के दोस्त ने, एक डाकू ने, एक राहगीर ने या व्यापारी के बेटे ने। तो यहाँ पे हम, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं क्लियर होता तो इस पैसेज को आप फिर से रीड करोगे। तो व्यापारी को अस्पताल किसने पहुंचाया था? राही। राही मीन्स राहगीर, रास्ते से निकलने वाला कोई पर्सन होगा, उसने व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, व्यापार करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, जादूगर, व्यापारी, दुकानदार या विक्रेता। तो एग्जैक्ट इसका आंसर है व्यापारी, राइट। प्रश्न नंबर 5, उसे व्याकरण का कौन सा भाग है? उसे किस में आता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में या विशेषण में। तो उसे किस भाग में आएगा? सर्वनाम के भाग में, राइट। नेक्स्ट, नीचे दिए गए काव्यांश मीन्स कविता का एक भाग है को पढ़िए और उत्तर चुनिए। जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, ये किस चैप्टर में है? चैप्टर 8 आत्माभिमान, जो कि कविता है। जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहा बलवान है, जो वंचना कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है, जो दीन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निज शान है, राइट। तो ये कविता हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इसका मीनिंग नहीं पता तो आपके 8 चैप्टर की वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हो। प्रश्न नंबर 1, आज धनवान कौन बन रहा है? जो दीन दुर्बल है, जो निर्धन है, जो गरीबों के पैसे लूटता है, जो ज्ञानवान है। तो हमने यहाँ रीड किया, जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, ये गरीबों के पैसे लूटता है। सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, कौन बलवान बन रहा है? जो निर्बलों को कुचल रहा है, जो शान से रहता है, जो दुर्बल है या कोई भी नहीं। तो बलवान कौन है? जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहा बलवान। तो निर्बलों को कुचल रहा है मीन्स क इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, धनवान अपना ज्ञान कैसे दिखाता है? परेशान कर कर, पैसे लूट कर, उनको कुचल कर या वंचना ढोंग रचकर। धनवान अपना ज्ञान कैसे दिखाता है? तो ज्ञान वाली लाइन कौन सी है? जो वंचना कर। वंचना क्या होती है? क्या होता वंचना? ठगी कर, ढोंग रच, पखंड करके अपना दिखाता ज्ञान है। सो ऑप्शन घ इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4,
निर्बल का विलोम शब्द लिखो। कमजोर, बलहीन, बलवान, गरीब। निर्बल, निर्बल होता क्या है? निर्बल होता है कमजोर, तो उसका विलोम उल्टा क्या बनाएंगे जिसमें बल हो? बलवान। सो ऑप्शन ग इज द करेक्ट ऑप्शन। वंचना का शब्द अर्थ चुनिए। वंचना क्या होती है? पाखंड, नो। डोंग, नो। ठगी, मान, ठगी होती है वंचना, राइट। नाउ मूव टू सेक्शन बी, खंड ख, भाग ख, जिसमें आएगा व्याकरण, जिसमें 16 क्वेश्चंस होंगे MCQ की फॉर्म में, राइट। सो फर्स्ट प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 4 और 7। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। नेक्स्ट, सर्वनाम का सही भेद चुनो। क्या कर रहे हो? तो इसमें कौन सा भेद है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो क्या कर रहे हो क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्नवाचक भेद हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, सही सर्वनाम चुनिए। बाहर डैश आया है। मुझे, कोई, उसका, आप। बाहर कोई आया है, सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, कुछ के लिए सर्वनाम का भेद चुनिए। निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय और संबंध। तो कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 5, वाक्य में सर्वनाम चुनिए। वे बड़े गुस्से वाले थे। वे बड़े गुस्से वाले, तो वे सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 6, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे डैश कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। सो ऑप्शन ख इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7, विशेषण चुनिए। यह गाय काली है। गाय काली है सारे। तो यहाँ अगर यह शब्द होता तो यह और काली दोनों ही विशेषण है, लेकिन हमें ऑप्शन में काली दिया गया है, तो काली सर्वनाम होगा। पार्ट ग। प्रश्न नंबर 8, वर्ण विच्छेद करो। आ, ल, अ, स, अ, य, अ, आल से अ। तो हलंत किसके साथ है? ल के साथ, और उसके साथ अ की मात्रा भी है, तो कंप्लीट बना, ये पूरा अक्षर बना ल, और स के साथ कोई भी अ नहीं है, तो आ ल से अ, तो ये आधा स होगा। फाइन, सो आलस्य। प्रश्न नंबर 9, शुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। तो आपने शुद्ध चूज करना है। मक्खियां कौन सा करेक्ट है? तो मक्खियां क करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10, शब्दों को बहुवचन में बदलकर खाली स्थान में भरें। लड़के खेल रही हैं और डैश बातें कर रही है। तो ऑप्शन गिवन है लड़की, तो शब्दों को बहुवचन में बदलना है। लड़की का लड़कियां, तो यहाँ फिल करेंगे। तो लड़कियां कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर घ, लड़कियां, राइट। प्रश्न नंबर 11, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ख इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 12, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे लाल सेब, तो लाल विशेषण हुआ, तो विशेषण क्या है? लाल। लाल ने किसकी विशेषता बताई? सेब की, तो सेब क्या हुआ? विशेष्य। विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, मीन्स ख इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं विशेषण के? 5 भेद होते हैं, सो क इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 14, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, अकर्मक और सकर्मक। ऐसे विशेषण 5 कौन कौन से हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक और प्रश्नवाचक। नेक्स्ट, क्रिया का भेद चुनो। रेखा सो गई, कर्मक, अकर्मक, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो क्रिया की 2 ही किस्में हैं, कर्मक और सकर्मक। तो ये कौन सी किस्म हुई? कौन सा भेद हुआ? अकर्मक। तो ये कर्मक क्यों है? क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं है। रेखा करता है लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 16, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे डैश कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड
सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आज हमने कितने मार्क्स का पेपर कंप्लीट किया? 10 मार्क्स का सेक्शन ए और 16 मार्क्स का सेक्शन बी, मीन्स 26 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमने कवर किया आउट ऑफ 80 मार्क्स, राइट? So understand these points carefully. Do it in your notebook number 2 neatly, right? Okay students, thank you.